और ख़ास तौर पे वो ज़िंदगी जो अपने करीबी अजीज़ों के साथ जोड़ी जाती है या जुड़ी होती है, जितनी तकलीफ़ और जितना दुख मैंने उसमें देखा है। आपकी बच्ची किसी खाला के यहाँ ब्याही गई, आपने अपनी बेटी फूफो के यहाँ ब्याह दी। यानी खाला को क्या तकलीफ़ है, लेकिन खाला को बचपन की बातें याद होती हैं कि इस बहन ने मुझे फ़लाँ मौके पे बेइज्जत कराया था, फ़लाँ मौके पे मेरी बात नहीं मानी थी, फ़लाँ मौके पे ये किया था। तो अब उसकी बेटी को लेके गिन गिन के बदले लिए जाते हैं। हम 2-2 3-3 बच्चे हो जाते हैं और फिर एक रोज़ सास फैसला करती है इन्हू करो कट दो। और वो जो गधा जिसके साथ निकाह किया होता है, जो उनका बेटा होता है, वो मट्टी का माधु, काठ का बंदर माँ के हुक्म पे बीवी को घर से निकाल देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कितना अच्छा होता अगर ज़िंदगी एक फ़िल्मी कहानी होती, एक ड्रामा होता, आपके बस में होता, आप उसको बदलते रहते, उसके सीन इजाफा कम करते रहते और स्मूथली चलती रहती। पर ज़िंदगी ऐसी है नहीं है। और ख़ास तौर पे वो ज़िंदगी जो अपने करीबी अजीज़ों के साथ जोड़ी जाती है या जुड़ी होती है, जितनी तकलीफ़ और जितना दुख मैंने उसमें देखा है। आपकी बच्ची किसी खाला के यहाँ ब्याही गई, आपने अपनी बेटी फूफो के यहाँ ब्याह दी, आपने बेटी किसी चचा के यहाँ ब्याह दी। इंसान सोचता ये है कि ये करीबी रिश्ते हैं, पर साथ ये नहीं सोचता कि सबसे ज़्यादा गिले शिकवे इन्हें अपनी भाभी से होते हैं, अपनी सगी बहन से होते हैं। यानी खाला को क्या तकलीफ़ है, लेकिन खाला को बचपन की बातें याद होती हैं कि इस बहन ने मुझे फ़लाँ मौके पे बेइज्जत कराया था, फ़लाँ मौके पे मेरी बात नहीं मानी थी, फ़लाँ मौके पे ये किया था। तो अब उसकी बेटी को लेके गिन गिन के बदले लिए जाते हैं और उस वक्त तो ऐसा लगता है जैसे इंसान का दिल नहीं है, वहाँ को पत्थर रखा हुआ। अब सोचिए, शादी हो गई, बच्चा हो गया, समटाइम 2-2 3-3 बच्चे हो जाते हैं और फिर एक रोज़ सास फैसला करती है इन्हू करो कट दो। और वो जो गधा जिसके साथ निकाह किया होता है, जो उनका बेटा होता है, वो मट्टी का माधु, काठ का बंदर माँ के हुक्म पे बीवी को घर से निकाल देता है। जब मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें 2 साल के बाद, 1 बच्चे के बाद, 2 बच्चे के बाद, कभी आपका बेटा रख लिया, कभी आपकी बेटी रख ली, कभी सारे बच्चे ही रख लिए और लड़की को घर से निकाल दिया, ये कहा कि अपने घर वालों को बुलाओ और उन्हें को ले जाए। आमतौर पे जब ये क्राइसिस होने वाला होता है, अगर लड़की उस वक्त पूरी ज़हनी तौर पे स्ट्रेटजी बना ले तो पागल होने से बच सकती है, रो रो के अपनी जान गंवाने से बच सकती है, खुद अपने आप को इतना कमज़ोर करके दूसरों के पाँव में गिरने से बचा सकती है। मेरे रब ने हमें और आपको दुनिया में बेइज्जत होने के लिए या लोगों के पाँव की ठोकरों पे रखने के लिए नहीं बनाया। हम अपनी इज़्ज़त का, अपनी रिस्पेक्ट का, अपनी ताकत का ख़ुद सबूत होते हैं, उसका ख़ुद तय करते हैं और ख़ुद रास्ते ढूंढते हैं। लाइक इस तरह के केसेस में मैं चंद बातें आपको बता सकता हूँ, वरना आमतौर पे होता है ये कि हर केस एक दूसरे से फ़र्क होता है और इसको हम कहते हैं कि ये टोटकों से ठीक नहीं होता। जब ऐसा मामला हो फ़ौरन कंसल्टेंट से रब्ता करना चाहिए और उससे मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि उसने इस तरह के केस ज़्यादा देखे होते हैं। लाइक मेरा बहुत कंसीव्ड मशवरा होता है कि अगर आपकी सास, ससुर, जेठ कोई भी ये कहे कि बच्चा हमें दे जाओ और यहाँ से चले जाओ, तो उस मौके पे आपको बिल्कुल ठंडे होके खामोश रहना चाहिए, अपने कपड़े पैक करने चाहिए और मियाँ से कहना चाहिए कि आपने अल्लाह रसूल के नाम पे वादा करके मुझे ब्याह के लाए थे, अब आप मेरी हिफाजत नहीं कर सकते, ओके, अल्लाह इस बीच में है, आपसे वो पूछेगा और मुझे मेरे घर में छोड़ आए। घर वालों को मत बुलाइए, उन्हें कहा मुझे छोड़ के आइए, आप लेके आए थे आप छोड़ के आइए, नंबर 1। नंबर 2, जाते हुए अपने बच्चे से मिलिए। रोना धोना नहीं है, वो ड्रामा क्रिएट नहीं करना। डोंट बिहेव एंड बिकम लाइक अ ड्रामा क्वीन। बाकी घर वालों से सलाम दुआ लीजिए, अपने कपड़े लीजिए,
बाज़ उसमें बहुत ही घटिया ससुराल वाले होंगे, कहेंगे तलाशी दें क्या क्या लेके जा रही हो। उस मौके पे भी सब्र कर लीजिए, क्योंकि अब रिश्ता आपका बिल्कुल एज पे पहुंचा हुआ, या टूट जाएगा जब बचेगा। तो अब वहाँ से आपको निकल आना है। रास्ते में आपने अपने मियाँ के साथ बिल्कुल खामोश रहना है, मत बात कीजिए। बात उससे करते हैं जो कदर करे। बेकदरे इंसान को कदर नहीं सिखाई जा सकती। अगर उसको आपका वजूद प्यारा होगा, अगर उसको आपका साथ प्यारा होगा और आपने उसके लिए कुछ अच्छा किया होगा, तो आपके आने के बाद वो आपको याद करेगा। अदरवाइज़ पहली बात तो ये समझ लें कि जब ये कहा जाता है तो ये आखिरी इलामत होती है आपकी नापसंदीदगी की। यू आर नो मोर रिक्वायर्ड। आप उस घर में रिक्वायर्ड नहीं हो, पसंदीदा नहीं हो, काबिल नफ़रत हो, और आगे ये रिश्ता नहीं चल सकता। या उन्होंने आपको अब अल्टीमेट तकलीफ़ पहुंचानी है, या आपके घर वालों को किसी भी मुतालबे पे तकलीफ़ पहुंचानी है कि बेटी रोती हुई घर जाए और उनको सताए, और फिर वो वफद बन के आएँ और इनके पाँव में अपनी टोपी रखें, अपना पगड़ रखें और इनसे माफ़ी मांगे। ये मत कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। ये करने के बाद आप उनको सारी उम्र के लिए रास्ता दे देते हो। जब उनका जी चाहेगा आपके टेटवे पे ऐसे अंगूठा रखेंगे और आपसे कर देंगे। बेटियां बहुत मजबूत, बहुत शानदार, सिर्फ खूबसूरत नहीं होती, मजबूत भी होती हैं। ओके, जिस रब ने आपको ये बच्चा दिया था वो दोबारा भी दे देगा। अब इस लम्हे अगर आपने नहीं भूला तो आप रो रो के पागल हो जाओगे, फिर आपको पागलपन के दौरे पड़ेंगे, आपका इलाज कराना पड़ेगा, घर वालों को एक अलग मुसीबत हो जाएगी। ऐसे में जो बहुत अच्छा मैंने हल देखा है कि जब आप दुख के इस समंदर से, इस दरिया से, इस नहर से निकल के जाते हैं तो दुख से बंदा पिच पिच कर रहा होता है, उसको दुनिया की हर चीज़ ही दुखी लगती है। तो वापस जाके घर जाके अपने कमरे में पड़े रहें, रोते रहें, ये बुरा हाल है। अपने आप को फ़ौरन एंगेज करें। कोई पुरानी जॉब करते थे वहाँ रुजू कर लीजिए, कोई नई जॉब। एक दिन, एक हफ्ता भी महीनों भारी पड़ेगा आप पे, ये नहीं करना, क्योंकि गम का मुकाबला रो के नहीं किया जा सकता। अगर लड़ना है तो फिर आप उस पर कोर्ट में जा सकते हैं, पर ये याद रखें, जालिमों के और नाकदरों के बच्चे को आप क्यों पालें? लेट देम डू। हफ्ता 10 दिन में उनकी माँ की भी बाँ बाँ बोल जाती है जब बच्चे को नहलाना, बिब बदलना, कपड़े बदलना, पैम्पर बदलना, खिलाना पिलाना। और जब माँ से नहीं होता तो फिर बेटा भी तंग होता है। नज़र तो आ रहा होता है ना घर में कोई आपकी नकदरी थी, अब आपकी कदर शुरू हो जाती है। तो आमतौर पे 2-3 हफ्तों के बाद से लेके 2 महीनों के अंदर अंदर ये मामला उनकी तरफ से फ़ोन आता है। जो बच्चियाँ मेरी बात मान लेती हैं कि घर से बैठ के बार बार फ़ोन करने मत कीजिए, वीडियो कॉल मत कीजिए, मियाँ को मत कहिए कि आपने मेरे साथ क्या किया। ये आपके पास सबसे मजबूत सहारा अल्लाह का है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मेरी बेकदरी हुई, मेरी नाकदरी हुई, मुझे कदर के साथ अगर वापस जाना तो कदर के साथ वापस जाओ, मजबूती के साथ, दोबारा मेरे साथ ये ना हो। लेकिन ये भी हो सकता है अगर आपको लगे कि बिल्कुल ये अखीर हो गई है तो फिर अल्लाह से बेहतर मुतबादल मांगे। अगर आप ससुराल से निकाले जाने के बाद अपना बच्चा और बच्ची, खाला, फुफ्फो, ताया जो भी वहाँ था, उसके रखवाने के बाद घर आके मरीज़ बन जाओ और हर वक्त रोते रहो, आंखों भी गंवाओगे, दिल भी गंवाओगे, खुशी भी गंवाओगे, सुकून भी। अक्लमंदी ये होती है कि आने वाले दिनों का प्लान कीजिए, और उस प्लान में हम आपको बहुत मदद करते हैं और उसका पूरा तरीका सलीका सोच लेते हैं कि आप किन स्टेप्स पे जाके आपको आगे चलना है। क्योंकि अगर आप झुकोगे, गिरोगे, टूटोगे तो ये सारे काम उनके लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है जो पहले थे जब आप वहाँ थे। अब तो आपको वो देश निकाला दे चुके हैं। तो ऐसे में ख़ुद को और अपने ख़ानदान को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं करना चाहिए। डेलीगेशन भी कोई जाना हो, वफद भी कोई जाना हो तो 3 माह से पहले नहीं जाना चाहिए। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।